23 साला नौजवान की कहानी है जिसे पिछले 2 महीने से कमर दर्द की शिकायत थी, पाँव की कमज़ोरी थी और उसको अर्जेंसी का एहसास तब हुआ जब उसका पेशाब का कंट्रोल लॉस हो गया। अब ये बच्चा पिछले 3 माह से डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जा रहा था। हर डॉक्टर इसे कह रहा था कि आप न्यूरोसर्जन से मशवरा करें, इसे रेफर किया जा रहा था, इवन फिजियोथेरेपिस्ट तक ये कह रहे थे, लेकिन ये न्यूरोसर्जन के पास नहीं आया। इसने पहले जाके किसी मोहरे चढ़वाने वाले से राब्ता किया, मोहरे चढ़वाने वाले ने इसके मोहरे चढ़ाए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक सयाने के पास गया, सयाने ने इस पे अमल किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर किसी हकीम साहब के पास गया, हकीम साहब ने इन्हें दवाई देने की कोशिश की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पैसे ज़ाया होते जा रहे थे, डॉक्टर्स के पास जाकर दवाइयाँ लिखवाई जा रहे थे, लेकिन हर डॉक्टर कह रहा था कि आप न्यूरोसर्जन से मशवरा करें क्योंकि इसके अंदर कमर दर्द था जो टाँग के अंदर जा रहा था, इसकी टाँग सुन्न हो रही थी और इसके साथ अब हालत ये आ चुकी थी कि इसके पेशाब का कंट्रोल खत्म हो गया था। आखिरकार ये न्यूरोसर्जन के पास आता है। अब पहली दफ़ा मशवरा करता है महीना पहले। न्यूरोसर्जन इसे देखते हैं और कहते हैं कि जी ये कोडाइक वाना सिंड्रोम है, आप ऑपरेशन कराएँ। उस वक़्त तक इसकी बीमारी को काफ़ी अरसा हो चुका था। ये कहता है अच्छा हम मशवरा करते हैं। 1 न्यूरोसर्जन, 2 न्यूरोसर्जन, 3 न्यूरोसर्जन, हर न्यूरोसर्जन ने कहा कि जी आपका ऑपरेशन होगा लेकिन बच्चा नहीं मान रहा। फिर एक दिन ऐसे होता है कि एस वो उठता है, इसका दूसरा फुट ड्रॉप भी हो चुका होता है। पहले 1 फुट ड्रॉप था, अब दूसरा पाँव भी जो था वो जवाब दे गया था। पेशेंट आता है भागा-भागा न्यूरोसर्जन के पास, वो कहता है जी आपका ऑपरेशन होगा और फौरी तौर पे ऑपरेट होगा। ये कहता है जी मैं अपने अब्बू से बात करके बताता हूँ। इसके अब्बूजी कहते हैं कि चलो आओ फलाँ बंदे से एक दफ़ा मशवरा कर लेते हैं, उसने इलाज कराया था वो ठीक हो गया था। ये जी एक बंदे के पास चले जाते हैं, वो बंदा इन्हें कहता है कि ये 5 दिन के लिए तुम सिर्फ़ ये दवाई खाओ और गारंटी के साथ ठीक हो जाओगे। 5 दिन दवाई शुरू करता है, इसका पेट खराब होता है, मोशन लगता है, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़ होता है, वहाँ पे फिर कॉल आती है न्यूरोसर्जन को। न्यूरोसर्जन आके देखता है, वो कहता है जी अभी तो सर्जरी नहीं की जा सकती क्योंकि पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं है। पेशेंट खैर घूमता-घुमाता मेरे पास आ जाता है। जब आता है तो उस वक़्त कंडीशन ये होती है कि इसके अब खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि जो डायरिया हुआ था, वो अभी तक सेटल ही नहीं हुआ। पेशाब की नाली लगी हुई है, प्राइवेट पार्ट इसके सुन्न हो चुके हैं, दोनों फुट ड्रॉप है और अब इससे घुटने भी प्रॉपर्ली नहीं मोड़े जा रहे। पुरानी एमआरआई के ऊपर इसकी L5-S1 के ऊपर बहुत बड़ी डिस्क थी। नई एमआरआई कराई जाती है तो इसकी 4-5 के ऊपर डिस्क होती है, 5S1 के ऊपर डिस्क होती है और मोरे ऐसे आगे-पीछे हो चुके होते हैं क्योंकि इसकी किसी ने मैनुअली मैनिपुलेशन की होती है। जैसे उर्फ़ आम में कहा जाता है कि जी मोरे चढ़ाते हैं। बच्चे की कंडीशन बड़ी मिज़रेबल होती है और बीमारी इसकी बहुत एडवांस हो चुकी होती है। एक्सपेक्टेशंस इस वक़्त इनकी अनरियलिस्टिक होती हैं और मेरे पास आते हैं तो आगे कहते हैं डॉक्टर साहब हम ऑपरेट कराने के लिए हैं। मैंने कहा जी ठीक है, आपको ऑपरेट कर देते हैं। लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि बीमारी काफ़ी एडवांस है और इस पे रिकवरी आहिस्ता-आहिस्ता होगी। नहीं डॉक्टर साहब आप ना हमें गारंटी दें कि बच्चा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा जी आपको गारंटी देते हैं। लिख के दिया कि जी जो एक्जिस्टिंग डेफ़िसिट है उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम है। बच्चे को फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोलॉन्ग इसकी न्यूरो रिहैबिलिटेशन चलेगी। ये चीज़ें मैंने लिख दी। उन्होंने जाके पढ़ा है, गूगल किया, फिर मेरे पास वापस आके डॉक्टर साहब आपने तो ये लिखा है कि बच्चा ठीक ही नहीं होगा। मैंने कहा जी आपने कहा था गारंटी दें, तो मैंने जो चीज़ें हो सकती थी उनकी गारंटी दे दी है। जो नहीं हो सकती वो मैं किस तरह करूँ? रोने लग गए। मैंने इनसे फिर कुरेदा डिटेल्ड हिस्ट्री ली दोबारा, क्योंकि मुझे इनका पता था कि इन्होंने अल्टीमेटली ऑपरेट कराना है। डिटेल्ड हिस्ट्री पे पता चला कि इन्हें एक बंदे ने कहा था कि 5 दिन की गारंटी है। मैंने कहा जी आप पहले उस बंदे से वारंटी क्लेम कराएँ। तो उसने आपको गारंटी दी है, आप जाएँ उसके पास। फिर आप मेरे पास आएँ, बच्चे को तो हमने ऑपरेट करना ही करना है। अब ये बच्चा मेरे पास पहली दफ़ा आया होता, मैंने इनकी एमआरआई लगाई, एमआरआई लगा के इन्हें समझाया कि आपने जो इतना टाइम वेस्ट किया है, इस टाइम वेस्टेज में आपके बच्चे के साथ क्या हुआ है और अब ट्रीटमेंट क्या होगी। पहली एमआरआई के ऊपर L5-S1 की डिस्क थी जो दबाव डाल रही थी। मैंने इस एमआरआई के मुताबिक ऑपरेट करते तो आपको प्योरली एंडोस्कोपिक ऑपरेट होना था, सिर्फ 2 टाँके लगने थे। बीमारी बढ़ चुकी थी। दूसरी एमआरआई पे मैंने कहा जी अब आपका जो है ऑपरेशन 2 लेवल का होना है, 1 लेवल का नहीं और साथ स्पाइन को फिक्स करना पड़ेगा और एक आपको आर्टिफिशियल डिस्क भी डालनी पड़ेगी। ये चीज़ इनसे हज़म नहीं हो रही थी। कहते डॉक्टर साहब ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी आप किसी और से मशवरा ले लें। अगर आपको बात समझ आती है, आपको लगता है कोई ज़्यादा बेहतर इलाज कर सकते हैं तो आप उनसे करा लें। पेशेंट ने मुझे चेक कराया 4 दिन पहले। इस दौरान में इन्होंने 4-5 डॉक्टर से मशवरा किया। मशवरा करके पेशेंट फिर वापस मेरे पास आया। हर बंदे ने वही बात की थी जो मैंने की थी। सिर्फ़ उसपे ये था कि कुछ बंदों ने कहा था कि ओपन सर्जरी करेंगे, हमारी सर्जिकल टेक्निक थोड़ी डिफरेंट होती है, हम मिनिमली इन्वेसिव करते हैं, इन्हें मेरी टेक्निक पसंद आई।
वापस आए, आगे कह रहे डॉक्टर साहब तो हम अब ऑपरेट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, आप कराएँ, दाखिल हूँ आपका कर देते हैं। चुप करके दाखिल हुए, इनका ऑपरेट किया। पोस्ट ऑपरेटिव डे पे जब बच्चे को असेस किया तो हमें एक बड़ा हौसला अफ़ज़ा साइन मिला। इसके अंगूठे के ऊपर हल्की-सी सेंसेशन आ रही थी, मतलब ये फ़ील कर सकता था। मैंने कहा जी बेहतरी की तरफ आ जाएगा इंशाअल्लाह, आपने उम्मीद नहीं छोड़नी, लेकिन अभी बच्चे ने आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना है। अब यही पेशेंट अगर टाइम पे ऑपरेट करा लेता तो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होती, इतना सा कट लगता और पेशेंट ने अपनी लाइफ में वापस होना। लेकिन ये बीमारी को डिले करता है, बीमारी को आखिरी नहज पे ले जाते रहे और सोचते रहे कि शायद ठीक हो जाएगा। कराते-कराते ये बीमारी को इस हद तक लेकर आए हैं कि बायलैटरल फोर ड्रॉप हो गया, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो गए, इनकी कमजोरी हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट कराने के लिए आए हैं, उसको भी बहुत डिले कर दिया। अब उस स्टेज पे मैंने इन्हें रश नहीं किया। मैंने कहा जी आप तसल्ली से मशवरा कर लें, लोगों से पूछ लें, आपको जो समझ में आता है आप वो करें, हमारी तरफ से अब कोई रश नहीं, टाइम गुज़र गया। ऑपरेट इन्होंने तब भी कराया है, ऑपरेट बड़ा हुआ है। अगरचे हमने मिनिमली इन्वेसिव तरीके से किया, लेकिन हमें स्क्रू रॉड डालने पड़े, डिस्क रिप्लेस करनी पड़ी, काफ़ी लंबी सर्जरी गई है ये। ये मेजर सर्जरी थी, माइनर नहीं थी। और इस सर्जरी का अपना स्ट्रेस होता है, इसकी रिकवरी का अपना टाइम होता है। जवान लड़का है, इसको मजदूरी सारी उम्र के लिए रह सकती है, ये चीज़ ऑपरेशन से पहले हमने एक्सप्लेन कर दी थी। लेकिन ये चीज़ अब उन्होंने मजबूरी के आलम में ऑपरेट कराया। उनकी सर्जरी बदनाम पता है क्यों है? पहले वक्तों में आप लोगों को आगाही नहीं दी जाती थी। आप लोगों को कहा जाता था ठीक हो जाएगा, अल्लाह का नाम लेके करें। अब आप लोगों को हम बता के ऑपरेट करते हैं कि भाई इतनी आप रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा रिकवरी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने देर कर दी। हर चीज़ का एक टाइम होता है। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि दवाइयों से आप ठीक हो जाएँगे, जबकि दवाइयों से हर चीज़ ठीक नहीं होती। हर चीज़ का एक टाइम होता है। इब्तदाई तौर पे पेशेंट को लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन एडवाइस की जाती है, फिर फिज़ियोथेरेपी होती है, फिर कुछ मरीज़ों में पेन इंटरवेंशन होती है, जहाँ पे एमआरआई के ऊपर दबाव ना हो। इस स्टेज पे ना मैं आपको छोटा-सा रूल देने लगा हूँ, जो sciatica के मरीज़ हैं या सर्वाइकल डिस्क डिज़ीज़ के मरीज़ हैं, तो गौर से सुनिएगा। ये 2 वीक्स रूल है। एमआरआई के ऊपर दबाव है, डिस्क नज़र आ रही है और लिखा भी हुआ है कि दबाव है। फोरामिनल स्टेनोसिस है, स्पाइनल स्टेनोसिस है, कंप्रेशन है। दूसरे नंबर पे आपने 2 हफ्ते इलाज करा के देख लिया है, आपके पेशेंट को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। अलामात वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। आप दवाई छोड़ते हैं, चीज़ें वापस आ जाती हैं। तीसरे नंबर पे आप ये देख रहे हैं कि आपकी बीमारी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो इस स्टेज पे आपको न्यूरोसर्जन से मशवरा करना चाहिए। ये टाइम होता है इलाज कराने का। क्योंकि न्यूरोसर्जन ने ये डिसाइड करना होता है कि आया इस स्टेज पे आपको मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी करनी है, पेन इंटरवेंशन करनी है, फिजियो को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि एंड पे आना आपने न्यूरोसर्जन के पास होता है। घूम फिर के हर जगह से खराब होके आप सर्जरी कराने आते हैं। तो यही चीज़ आप टाइम पे अगर मशवरा ले लें तो आप खराब होने से बच जाएँ। आप लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि पाकिस्तान के अंदर अनलाइक वेस्ट, हेल्थ केयर को आपने खुद स्पॉन्सर करना होता है। सरकारी अस्पतालों में लंबी-लंबी लाइन है, वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। इंश्योरेंस आप लोगों की होती कोई नहीं है। जब आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर इलाज कराने आते हैं तो एक-एक चीज़ पे आपको खुद पैसा लगाना होता है। इसलिए बेहतर है कि आप वक़्त पे सही जगह पे पैसा लगाएँ, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट होती है और ये पे ऑफ करती है। आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि या आपको या आपके किसी चाहने वाले को sciatica की तकलीफ है या सर्वाइकल डिस्क डिज़ीज़ है, जिसकी वजह से वो अक्सर डॉक्टरों के पास जाता है। तो सिर्फ़ एक चीज़ पे सोचें तसल्ली से, आज तक कितने पैसे आप उसके इलाज पे लगा चुके हैं? हज़ारों की दवाइयाँ खा चुके हैं, लाखों के टेस्ट करा चुके हैं, हज़ारों रुपए की फीसें ले चुके हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रहा है कि खर्च हुआ है। फिर जो टाइम आपने लगाया है कि अस्पताल जाना है, डॉक्टर से मशवरा करना है, बाहर वेटिंग रूम में बैठना है, फिर डॉक्टर की आपने फीस भी देनी है, पैसे लगते हैं ना, और फिर वो आपने पेट्रोल साड़ के वहाँ तक जाना है, फ्री तो कुछ भी नहीं है। ये सारी कॉस्ट आपकी ऐड होती है। और फिर ये भी देखें कि इस सारी बीमारी की वजह से जो आप एक अरसे से सफ़र कर रहे हैं, कितने अरसे से आप घर बैठे हैं, कितने अरसे से आपको छुट्टी करनी पड़ी है, जॉब पे नहीं जाते, आपकी तनख्वाह काटते हैं। वो भी तो ऐसे ही करते हैं ना, कॉर्पोरेट में ऐसे होता है कि जिस दिन नहीं आओगे तनख्वाह काट जाएगी। तो ये सारी चीज़ें एट द एंड कॉस्ट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। वेस्ट के अंदर ना आपकी इंश्योरेंस होती है। वेस्ट के अंदर एक मेडिकल सिस्टम है पूरा, कि आपने पहले जाना है अपने जीपी के पास। जीपी ने देखना है कि जनाब आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, उसने आपको रेफर करना है फिजियोथेरेपी के पास। फिजियोथेरेपिस्ट ने फिजियोथेरेपी करनी है और उसके बाद उसने देखना है अफाका नहीं हो रहा, तो उसने आपको वापस जीपी की तरफ भेजना है या उसने डायरेक्ट न्यूरो की तरफ भेज देना है कि जाओ न्यूरो सर्जन को दिखाओ। आप न्यूरो सर्जन के पास आते हैं, न्यूरो सर्जन आगे टाइम पे पहुँचते हैं, वो आगे डिसाइड करता है कि क्या करना है। क्योंकि वहाँ पे एक पूरा सिस्टम है। वहाँ पे एक
डेवलप्ड सिस्टम है। पाकिस्तान के अंदर न्यूरोसर्जन्स अवेलेबल हैं, एक्सपर्टीज़ टॉप नॉच लेवल की है, वही एक्सपर्टीज़ है जो बाहर की दुनिया में है। इक्विपमेंट वही है जो बाहर की दुनिया में है, वही माइक्रोस्कोप्स हैं, वही एंडोस्कोप्स हैं, वही न्यूरो नेविगेशन है, वही क्रूज़ है, वही आपकी एक वो गैजेट्स हैं, वही थिएटर है उसी तरह का, उस स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल पे बनी हुई चीज़ें हैं, वही न्यूरो आईसीयू केयर, वही इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल हैं जो बाहर की दुनिया में। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ ये है, जहाँ पे हमारा सिस्टम मार खाता है कि हमारे यहाँ पे बेसिक हेल्थ सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया, जो रेफरल सिस्टम होता है पाकिस्तान में बन ही नहीं पाया। 2 वीक्स रूल को याद रखें। मोहरों के मरीज़ हैं, नहीं फ़र्क पड़ा आपको, तो न्यूरोसर्जन से मशवरा कर लें, क्योंकि एंड पे मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आना आपने हमारे पास ही होता है। पाकिस्तान के सिस्टम में अपनी सेहत के ऊपर जुआ मत खेलें। वक़्त पे इलाज करा लेंगे, तो आप वक़्त पे अपनी लाइफ़ में वापस आएँगे, प्रोडक्टिव होंगे, अपना पैसा और घरवालों का टाइम बचाएँगे। लेट आएँगे ना, तो फिर आप माज़ूर होंगे और वो मज़ूरी आपको सारी उम्र चलेगी और फिर वो आपको बर्दाश्त भी करनी होगी। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है। मैं न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ। मैं दिमाग और हराम मगज़ के मरीज़ों का जदीद-तरीन तरीके से इलाज करता हूँ, यानी कीहोल एंडोस्कोपिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी। अगर आप मेरे से मशवरा करना चाह रहे हैं, तो राब्ता नंबर बायो में मौजूद है। अगर आपको कोई सवालात हैं और आप अस्पताल में नहीं आ सकते, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आई वुड लव टू गेट बैक टू यू। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों में आगाही पैदा हो, क्योंकि जहालत का मुकाबला सिर्फ़ आगाही से किया जा सकता है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।